तो स्टूडेंट 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व कर रहे हैं। बुक है हमारी आर.डी. शर्मा और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका आर.डी. शर्मा बुक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 14.3 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय जॉइंट द पॉइंट। ये हमें चारों जो है वो वर्टेक्स दे रखे हैं जहां पर वो क्या होंगे, मीट करेंगे, यानी एक दूसरे से मिलेंगे। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट एक डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, एक हमारा ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसके हम नाम दे देते हैं इसके वर्टेक्स के ए बी सी डी। ओके स्टूडेंट, ये थोड़ा सा आपको ठीक से बना ना दिखाई दे रहा हो, ठीक है ना। ओके, तो देखिए स्टूडेंट इनके वर्टेक्स किस टाइप से दे रखे हैं। फर्स्ट ए दे रखा है, पहले पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, तो क्या है -2 और -1। ए की हो गए, बी हो गया हमारा 1 0, अच्छा सी हो गया हमारा 4 and 3 सॉरी, और डी की वैल्यू क्या है 1 and 2। अब हमसे क्वेश्चन में कहा है कि जहां पर ये डायगोनल जो है, ये वर्टेक्स मिलने से आपको पता है ये डायगोनल बनेगा, एक ये डायगोनल हो जाएगा और एक ये डायगोनल हो जाएगा। अब हमसे कहा है जहां पर ये दोनों डायगोनल आपस में मीट होते हैं, इट मींस मिलते हैं, माना कि स्टूडेंट पी पॉइंट पर मिलने हैं, तो यहां के जो है हमें कोऑर्डिनेट्स हमें बताने हैं, यहां कर हमारे क्या वैल्यू आएंगी। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं एक्स एंड वाई। तो आप यहां पर सबसे पहले समझिए, आप जो भी आपका, आप अगर इन्हें डायगोनल भी ना समझे तो एक स्ट्रेट लाइन समझ लीजिए। अब उसका मिड पॉइंट जो भी आप निकालोगे, तो देखो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा, तो मिड पॉइंट जो हम निकालते हैं तो स्टूडेंट उसका वैल्यू क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ, यहां पर डायगोनल है तो हम इन्हें डायगोनल बोल देते हैं, डायगोनल। तो डायगोनल क्या है, ए सी। तो स्टूडेंट इसके लिए क्या हो जाएगा, हम मान के चलेंगे कि हमारे ए और ये सी है, इनके वर्टेक्स क्या है हमारे -2 -1, और इसका क्या है 4 और 3। अब स्टूडेंट इसका अगर हम मिड पॉइंट निकालते हैं, सपोज अगर यहां पर ये पी पॉइंट है, तो उसके लिए निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2/2 x के लिए, और y के लिए क्या होता है स्टूडेंट y1 प्लस y2/2। तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हम इस टाइप से, मैंने देखो ये जो था बट ये मैंने इस टाइप से डायगोनल बना लिया। ये स्टूडेंट वैल्यू हो गई x1 y1, ये वैल्यू हो गई x2 और ये क्या हो गई y2। अब देखिए x के अगर हम निकालते हैं, x1 की वैल्यू क्या है -2 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 4/2। तो स्टूडेंट -2 में से +2 अगर हम माइनस करते हैं तो क्या होगा 2/2 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू को मैं हटा देता हूं, यहां पे लिख देता हूं x की जगह 1। अच्छा सेम इसी तरीके से स्टूडेंट y की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या है y1 की वैल्यू क्या है -1 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 3/2। यहां से भी आप देखिए 2/2। तो स्टूडेंट कैंसिल करने पर क्या आया 1। तो स्टूडेंट इनका जो मिड पॉइंट आया है उसकी वैल्यू क्या बनी है हमारी, पी के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं -1 और 1। तो स्टूडेंट हमने ये तो मान लिया कि ए और सी का ये मिड पॉइंट ये हो गया, क्या हमें ये भी देखना है क्या ये डी का भी मिड पॉइंट है कि नहीं है, यानी कि बी डी का मिड पॉइंट है कि नहीं, इसे भी निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट देख लिए फॉर मिड पॉइंट या हम कह सकते हैं मीट पॉइंट ऑफ डी बी। तो स्टूडेंट डायरेक्ट निकाल लेता हूं, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू क्या है 1, x2 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन क्या हो जाएगी स्टूडेंट 2। तो स्टूडेंट यहां से देखिए 2/2 इक्वल टू 1। देखिए फिर से वैल्यू 1 आ गई है, लाइक दिस। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो क्या है 2 प्लस y2 की वैल्यू 0/2। तो स्टूडेंट फिर से कितनी होगी 2/2 इक्वल टू 1। तो देखिए स्टूडेंट दोनों ही कंडीशंस में, चाहे हमने एक डायगोनल डीबी से निकाला तो भी मिड पॉइंट कितना आया हमारा 1 1, और हमने ए सी से भी निकाला तो भी मिड पॉइंट क्या आया हमारा 1 1। आप देख रहे हैं 1 1। तो स्टूडेंट इससे हमारे इसका पी का जो मिड पॉइंट जो हमसे पूछा था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम फॉर्म इट जॉइंट। तो जहां पर ये जॉइंट हो रहे हैं तो उसका मिड पॉइंट का जो आपकी वैल्यू आई है क्या आएगी 1 and 1। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गए पी के 1 1। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हमें अपने पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या सॉल्व करना है, पहले मैं इसे रब किया देता हूं। बिल्कुल जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल इसी तरीके से होगा।
ठीक है ना, बिल्कुल सेम टू सेम सॉल्व होगा, कुछ भी चेंज नहीं होना इसके अंदर भी। बस इनके जो हमें निर्देशांक जो दिए हुए हैं इन्हें हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट कर लेते हैं। ठीक है जी, या मैं सिर्फ ही किए देता हूं अंदर बीच का। तो इसमें देखिए हमें अपने क्वेश्चन के अंदर डायगोनल, क्योंकि इसमें भी हमें दिए हुए हैं। अच्छा, ए की वैल्यू क्या दी हुई है? ए की वैल्यू दी हुई है 3 2, 3 और -2। बी की वैल्यू है 4 0, बिल्कुल ठीक है जी। सी की वैल्यू है हमारी 6 और -3। और स्टूडेंट डी की वैल्यू क्या है? 5 -5। अब जरा क्वेश्चन को समझिए। प्रूव दैट द पॉइंट, हमें 4 पॉइंट दे रखे हैं, आर द वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यानी हमें बताना है कि क्या ये इसके वर्टेक्स हैं। तो स्टूडेंट पैरेललोग्राम के लिए सबसे सिंपल सी चीज क्या है, अगर हमें चारों वर्टेक्स दे रखे हैं तो एक काम करो, इनका मिड पॉइंट निकाल लो। अगर ये दोनों डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, एक ही पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं, तो स्टूडेंट ये कंडीशन क्या होती है? आपकी पैरेललोग्राम की कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। तो बिल्कुल इसी की तरीके से मिड पॉइंट निकालते हैं हम। तो मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, इसका भी निकालते हैं। तो स्टूडेंट AC का अगर मिड पॉइंट निकालते हैं तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2। और स्टूडेंट y के लिए क्या आ जाएगा? y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या है? मैं यहां से डायरेक्ट लिख देता हूं 3 प्लस 6 अपॉन 2। तो स्टूडेंट यहां से ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 and 3 इक्वल टू 9 अपॉन 2। x की वैल्यू आ गई है, बिल्कुल जी। यहां पर p की वैल्यू हम कर देते हैं, कितनी आ गई? 9 अपॉन 2। y की वैल्यू निकाल लो, y इक्वल टू -2 प्लस -3 अपॉन 2। प्लस में है बीच में और ये दोनों माइनस में है, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगी? ये से माइनस बना देंगे, -2 -3 इक्वल टू -5 अपॉन 2। तो यहां से आप ध्यान दीजिए y की वैल्यू क्या आई है? y की वैल्यू आ गई है -5 अपॉन 2। तो यानी इसके मिड पॉइंट सेम है, यानी मिड पॉइंट P के निर्देशांक क्या आ गए हमारे? 9 अपॉन 2 -5 अपॉन 2। अब स्टूडेंट डायगोनल, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करेंगे तो बाइसेक्ट के पॉइंट कितने आ गए? 9 अपॉन 2 5 अपॉन 2। अगर हम दूसरा भी डायगोनल निकालते हैं और उसका भी सेम आता है तो इट मींस क्या हो जाएगा कि ये जो होगा हमारा क्या प्रूव हो जाएगा? पैरेललोग्राम। तो स्टूडेंट अब निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ DC। अगर ये इन दोनों की वैल्यू बराबर आ जाती है तो सेम हो जाएगा, सॉरी BD। तो स्टूडेंट BD के लिए भी निकाल लीजिए। x की वैल्यू क्या हो गई? 5 प्लस 4 अपॉन 2 इक्वल टू स्टूडेंट 9 अपॉन 2 आ गई। x की वैल्यू 9 अपॉन 2 आई है, पहले से भी देखो तब भी 9 अपॉन 2 आई थी, बिल्कुल ठीक है। y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू क्या है? -5 प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू -5 अपॉन 2। देखो y की वैल्यू दोनों ही कंडीशंस में सेम आई है, दोनों कंडीशन में x की वैल्यू भी हमारी सेम आई है। तो स्टूडेंट इसलिए हम कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं? मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD इज सेम। मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD इज इक्वल या सेम, इक्वल। So given diagram is parallelogram. Okay students, hence proof. तो स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 14.3 RD शर्मा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।